छोटू यादव और आरती यादव के पटना कोर्ट अदालत से क्या फैसला निकलकर सामने आ रहा है। आरती यादव के प्रेमी यानी कि छोटू यादव के कातिल के क्या सजा सुनाई गई है, वकील को क्या कहना, यही सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले वकील क्या बोले हैं जो मोबाइल न्याय यदि नहीं मिल रहा है तो छोटू आरती के पिताजी को नहीं मिल रहा है, उसके परिवार वालों को नहीं मिल रहा है, उसके पक्ष को समझने वालों की संख्या कम है। उनके घर में रात में 2 बजे रात में घुसे, वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गया, उस झूठे मुकदमे में ये लोग जेल चले गए। तो बहुत सारी बात है, तो न्याय की बात यदि होगी भी तो न्याय इनको मिलना चाहिए। और सुनने को जैसे मिल रहा है कि आप उनका हो सकता है तो फ्यूचर में या फिर केस लड़ रहे हो, ये तो गुप्त रखने वाली। अरे वो केस एडवोकेसी वो बाद की चीज़ है, अभी उसमें जो दोनों पक्ष की बात रखी जाती है ना, तो ये बात है कि आरती के पिताजी और परिवार की तरफ से जो है सो परिजन हमारे संपर्क में है। अभी अनुसंधान का स्टेज है, बेल उल के लिए हम लोग यहाँ पर पूरा तो मतलब बेल उनको मिल सकती है, उनके परिवार वालों को बेल मिल सकती है क्या? अनेकों केस में बेल मिलता है, तो इस केस में नहीं मिलेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, बेल तो मिलना ही लगता है। कब तक उनको बेल उसको जहाँ तक बेल का सवाल है तो ये बेल जो है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट परिस्थितियों को जानने के बाद तो न्याय बेल के संबंध में पूर्व ये कह देना ये उचित नहीं होता। हम लोग जानते भी हैं कि क्या होने वाला है। आगे आप लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं क्या? बेल के लिए अब तो जो जेल में है तो बेल के लिए तो प्रोसेस में आना ही होगा ना, ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें तो आना ही पड़ेगा हम लोग को बेल के लिए। तो बेल में तो शिवनंदन भारती जी का आप इंटरव्यू हमारे चैनल पे बार बार देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये उठा। आरती यादव के लास्ट वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलेगी, इसके बाद आरती यादव की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। आरती यादव के सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरती यादव कोर्ट में गए थे और कोर्ट से क्या फैसला निकल कर आए, आरती यादव के प्रेमी यानी कि छोटू यादव के गुनहगारों को क्या सजा मिली है, यही सारी जानकारी इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर पब्लिक बिहार चैनल का वीडियो पसंद आपको आता होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे मैं मुद्दे पर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरती यादव के जितने परिवार वाले हैं सारे जेल के सलाखों में, उसमें 4 लोग गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और छोटू यादव के पिताजी और उनके घर वाले को पटना कोर्ट में बुलाया गया था और कोर्ट में आरती यादव के प्रेमी यानी छोटू यादव के वकील देने से और आरती यादव के वकील देने दोनों काफी ज्यादा बहस हुआ है। और बहस होने के बाद क्या खबर निकल कर सामने आई, आखिरकार छोटू के कातिल को क्या सजा हुई है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी खबर यह भी है कि इसमें दोष आरती यादव को भी ठहराया जा रहा है, साथ ही छोटू के पिताजी का भी दोष ठहराया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कोर्ट के जरिए कि आखिरकार आरती यादव किस रिश्ते से छोटू के घर में रह रहा है, क्योंकि अगर छोटू यादव जीता रहता तो आरती यादव के रहने का हक था, लेकिन छोटू यादव मर गए तो किस रिश्ते से घर में रह रहा है, ऐसा वकील को भी कहना है। और वकील यह भी दोष आरती यादव को ठहरा रहे हैं कि अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को किस लिए जेल के सलाखों में डाले। अगर ठीक है आपके प्रेमी छोटू यादव को मार दिया गया था तो अपने माता पिता मतलब बूढ़ी माता और बूढ़ी पिता को किस लिए जेल के सलाखों में डाले, यह भी वकील को कहना है। और आरती यादव के पक्ष वाले तो सभी लोग गांव के खिलाफ हैं, लेकिन छोटू यादव के पक्ष के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो छोटू यादव के पक्ष वाले वकील बोल रहे हैं कि छोटू यादव की हत्या करने वाला को सजा होना चाहिए। अगर किसी प्रेम प्रसंग में शामिल हो जाता है और मिलने के लिए चला जाता है तो मार देना ही सबसे बड़ा न्याय नहीं निकलता है। और यह भी बड़ी खबर आ रही है सामने की आरती यादव को अब सरकारी जॉब की जरूरत है। तेजस्वी यादव से मिलकर हाल ही फिलहाल में आरती यादव आए, आश्वासन भी दिया गया है, आश्वासन भी दिया गया है। आरती यादव के साथ ही डोनेशन का भी मामला सामने निकलकर सामने आ रहा है कि आरती यादव के डोनेशन भी दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आरती यादव के प्रेमी छोटू यादव बॉर्डर पर शहीद हुए थे, बिहार के नाम ऊंचा करने में शहीद हुए थे, जो मैं आप लोगों को डोनेशन आरती यादव को देंगे? आप लोग से ये सवाल था, आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। यह भी सामने मामला आ रहा है कि आरती यादव का कहना है कि मुझे सरकारी जॉब की जरूरत है। बताइए, बिहार में ऐसे लोग हैं जो डिग्री लेकर रोड पर आए हुए लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला है। आरती यादव को प्यार करेंगे तो आरती यादव को नौकरी मिलेगा। ये भी इंटरव्यू और बयान के दौरान सामने आ रही है। आप लोगों को एक और खबर बताने का प्रयास करता हूं कि आरती यादव के शादी भी होने वाली, लेकिन छोटू के भाई मुन्ना से ही शादी होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब तक आरती यादव के साथ न्याय रचाया जा रहा है कि आरती यादव के अगर नौकरी मिल जाता है तो छोटू यादव के घर परिवार वाले के आर्थिक स्थिति सुधर जाएंगे, जिसके वजह से आरती यादव के शादी छोटू के भाई मुन्ना
यहाँ से कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आरती यादव एक ऐसी लड़की थी जो प्यार करने के चलते अपने घर परिवार को बेघर कर दिया गया है। कुछ लोग जेल के सलाखों में चले गए हैं तो कुछ लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर भी हो चुके हैं। मैं बता दो, आरती की एक दादी है, दादी के देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। आरती यादव एक छोटा सा भाई है, छोटा सा भाई अब क्या करेंगे बताइए, घर में अकेले रह रहे हैं सिर्फ आरती के वजह से। आरती अपने आप को लगती थी कि मैं प्यार करता हूँ, मैं बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ। आरती यादव एक साजिश लड़की है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरह के कॉन्टेक्ट वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। धन्यवाद।